नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने अलंकार की टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए आप सभी मिलकर अलंकार पढ़ते हैं। आप ये अलंकार की टॉपिक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और व्याकरण के कई जैसे काल हुआ, कारक हुआ और कई चीज़ें मैंने डाल रखी है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और वीडियो को देख सकते हैं। तो आपका समय न लेते हुए चलिए हम अलंकार को शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। आभूषण या श्रृंगार। अतः काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होती, वह काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग्य से काव्य मनोहारी बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि काव्य की अपनी कोई सुंदरता नहीं होती, जब ये शब्द या काव्य के साथ मिलते हैं तो उनकी श्रृंगारता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसको हम कहते हैं अलंकार। ठीक है। अलंकार का मतलब आभूषण। जैसे कोई नारी है तो बिना आभूषण के वो उतनी सुंदर नहीं दिखती, लेकिन वो वही आभूषण को पहन लेती है तो बहुत सुंदर दिखने लगती है। उसी प्रकार से जब काव्य होता है तो उसमें अगर अलंकार को उसमें मिश्रित कर दिया जाता है तो वो काव्य की शोभा को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए काव्य का उदाहरण देखते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यानी कि तरनी का मतलब होता है सूर्य, तनुजा का मतलब होता है पुत्री, तट का मतलब होता है किनारे। तो सूर्य की पुत्री एक पेड़ रूपी तरुवर की छाया दे रही है। तो ये काव्य में मिलते ही देखिए इसकी शोभा बढ़ जाती है। काव्य की अलंकार जैसे ही इसमें मिला, इस काव्य की शोभा बढ़ गई। काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा का मतलब होता है कि बादलों का जमघट। जैसे हम कहते हैं ना, जब बारिश होने का मौसम होता है तो बादल क्या होते हैं, उमड़ने लगते हैं। तो बादलों का जमघट। और दूसरी तरफ होता है, ये घटा का मतलब होता है कम होना। तो जब बादल जो है ज़्यादा उमड़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बारिश करने लगते हैं। नहीं कि घमंड घटा का मतलब यहाँ पे है कम। यहाँ पे देखिए अर्थ की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसका अर्थ अलग अलग निकला है। इस घटा का अर्थ अलग है और इस घटा का अर्थ अलग है। तो ऐसे क्या है, जो शब्द देखिए वाक्य के साथ जब अलंकार को हम मिला देते हैं तो ये काव्य कितनी सुंदर हो गई। काली घटा का घमंड घटा। अगला पढ़ते हैं हम आपको अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। हमारे साथ साथ पढ़िए ताकि आपको अलंकार के भेद जो हैं याद होते जाएंगे। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। और एक भेद का उदाहरण है एक उभयालंकार, लेकिन वो बहुत कम आता है। लेकिन चलिए अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार किसको कहते हैं? तो शब्दालंकार जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द के योग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, अथवा शब्द में चमत्कार पाए जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है। तो जहाँ शब्दों के कारण क्या होता है, शब्दों के कारण उसमें चमत्कार हो जाता है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, वह बांसुरी की धुन कानी पैरों कुल कानी हियो यदि भाजती। देखिए यहाँ पे जैसे बांसुरी की धुन पे पैर, जब कोई बांसुरी की धुन बजती है तो पैर क्या होते हैं, थिरक कानों में क्या होते हैं, जाते हैं और पैर हिलने लगते हैं। तो कानी का मतलब क्या होता है, कान। कुल कानी हियो दियो भजती। तो ये कानी का मतलब क्या होता है, सुनना।
तो जब बांसुरी की धुन पे क्या होता है, कभी कभी पैरों में, कानों में वो जाते ही पैर थिरकने लगते हैं। और इस कानी का मतलब होता है कानों में जो हम पहनते हैं कुंडल, उसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे शब्दों में अलंकारिता उत्पन्न हुई है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, शब्दा अलंकार। आगे पढ़ते हैं हम शब्दा अलंकार के भेद। अब चलिए शब्दा अलंकार के भेद पढ़ते हैं। शब्द में पाए जाने वाले अलंकार अनेक होते हैं, इसमें से प्रमुख कुछ अलंकार इस प्रकार हैं। देखिए शब्दा अलंकार के लगभग 10 तरह के भेद होते हैं। तो 10 भेदों का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें कुछ ही भेद महत्वपूर्ण माने गए हैं, लेकिन मैं आपको 10 भेदों के नाम बता देती हूँ जो मुख्य होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है चित्र, तीसरा है पुनरुक्ति प्रकाश, चौथा है पुनरुक्तिवा भास, पांचवा है पहेलिका, छठा है भाषा समयक, सातवां है यमक, आठवां है वक्रोक्ति, नौवां है विप्सा और 10वां है श्लेष। तो ये जो हमने 10 बताए आपको, ये 10 शब्दा अलंकार के भेद होते हैं, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से मुख्य पूछे जाते हैं वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो फिर से अगर आप कहें तो हम सुना देते हैं 10 का नाम। देखिए फिर से बता रही हूँ आपको। वैसे शब्दा अलंकार 10 होते हैं, मुख्यतः 10 होते हैं, लेकिन हम जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको जो है किसके कारण, आवृत्ति व्यंजनों के कारण, जैसे देखिए आप उदाहरण देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, देखिए यहाँ व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार है, र यहाँ भी है, र यहाँ भी है, र यहाँ भी है और र यहाँ भी है। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे व्यंजन बार बार आते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये च क्या है, ये च क्या है, ये च क्या है। फिर देखिए ये चौर चौर च बार बार क्या हुआ है, यहाँ पे आवृत्ति हुई, बार बार आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट चलते हैं यमक अलंकार। देखिए अब यमक अलंकार का हम पढ़ेंगे। यमक अलंकार में क्या पूछा है, यमक अलंकार बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। एक या एक से अधिक शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द 2 बार आए हों और दोनों बार उसका क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय, जग या पाए बोराय। अब देखिए, अब यहाँ पे कनक, कनक का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सोना, और इस कनक का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे धतुरा। तो देखिए ये दोनों कनक और कनक दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों का क्या है, अर्थ अलग अलग है। जहाँ पे अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। तो कनक कनक 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय, जग या पाए बोराय। तो देखिए कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब क्या है, धतुरा। कनक की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे क्या हुई, 2 बार आवृत्ति हुई एक ही अर्थ का। तो यहाँ पे कहा है ना, एक से अधिक बार, एक से अधिक शब्द हो और उनका क्या हो, अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकले, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे एक उदाहरण यमक का और है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। देखिए 3 बेर खाती थी, 3 पहले बेर में फल, पहले वाला बेर जो है ये फल है,
एक छोटा छोटा देखे होंगे, फल की गिनती होती है, फल है। और दूसरे बेर में अर्थ है कि बार बार, ठीक है, दूसरे अर्थ में है कि बार बार, बार का मतलब होता है 3 बार। तो देखिए यहाँ पे एक बेर का अर्थ क्या हो गया, फल से हो गया, और एक बेर का बार क्या हो गया, बार से हो गया। तो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ जहाँ पे शब्द एक ही हो, आवृत्ति 2 बार हो, अर्थ उसका अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। आगे चलते हैं, आगे है श्लेष अलंकार। चलिए श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए जहाँ पे एक ही शब्द हो और एक से अधिक शब्द उसका निकलता हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए पानी का अर्थ मोती के साथ चमक, पानी का अर्थ किससे क्या लिखा गया है, मोती के साथ, और उसका मोती के साथ क्या हो गया, चमक हो गया। और मनुष्य का स्वाभिमान से, और चून का क्या हो जाएगा, जल से। देखिए मोती का अर्थ इस पानी से लगाया गया है, मनुष्य का अर्थ उसके स्वाभिमान से लगाया गया है, और चून का अर्थ जो है, चून आप जो देख रहे हैं, चून का अर्थ जल या उसका भी पानी से लगाया गया है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मतलब देखिए रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि पानी की तुलना उन्होंने मोती से की है, पानी की तुलना उन्होंने मनुष्य के क्या की है, स्वभाव से की है, और चून का भी उन्होंने तुलना पानी से की है। तो जहाँ देखिए पानी का अर्थ, ये पानी का अर्थ अलग एक है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग कई तरीके से निकला है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण क्या दिया है, दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक है, तो इसमें आप ये बताएंगे कि ये श्लेष अलंकार का ही है उदाहरण। तो जीरो जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिके वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। देखिए जीव का मतलब तो आपको मालूम है, जिसमें जीव होता है जान होती है, ठीक है। जोरी जुरे, स्नेह का मतलब प्रेम होता है, गंभीर का मतलब मजबूत। वे घटी वृषभानुजा, वृषभानुजा मतलब होता है बैल की बहन। वृषभ मतलब होता है बैल, और अनुजा मतलब होती है बहन, छोटी बहन। और वृषभानुजा का मतलब एक और होता है, वृषभानुजा का मतलब होता है वृषभ भानु की पुत्री, ठीक है, अर्थात राधा। इनका अर्थ 2 होता है। देखिए एक होता है कि बैल की बहन, और दूसरा अर्थ होता है कि वृषभानु की पुत्री यानी कि राधा। तो जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, तो श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं, हम आपको अब अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार में कहा गया है जहाँ अर्थ में चमत्कार पाया जाए। देखिए शब्द अलंकार में शब्दों का चमत्कार पाया गया था, और अर्थ अलंकार में अर्थ का जो है चमत्कार पाया जाएगा। जैसे जय लक्ष्मी सी उदित हुई, लक्ष्मी कैसे उदित हुई, तो जय लक्ष्मी सी उदित हुई मतलब लक्ष्मी जी एकदम प्रकट हो गई। पीपर पात सरित मंडोला,
पीपल का पत्ता देखे है ना, उसी के समान जो है मन डोलने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अर्थ के आधार पर इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के भेद देखेंगे। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन देखिए 100 से भी ज़्यादा ही भेद होते हैं इसके। अर्थालंकार के 100 से भी ज़्यादा भेद होते हैं, लेकिन हम मुख्य भेदों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अर्थालंकार के भेद पढ़ते हैं। तो अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, उनमें से हम मुख्य भेदों को पढ़ेंगे। तो मुख्य कौन कौन से भेद होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, उपमा अलंकार। देखिए एग्ज़ाम में बहुत आते हैं ये अलंकार, उपमा अलंकार आपको एग्ज़ाम में बहुत मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहले उपमा अलंकार। जब दो वस्तुओं को पृथकता रहते हुए भी कोई समानता का वर्णन किया जाए, तहाँ उपमा अलंकार होता है। आप एक चीज़ व्याकरण में पढ़े होंगे, विशेषण और विशेष्य। जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का मतलब आप समझ रहे होंगे। विशेषण का मतलब होता है कि उपमेय, और उपमान का मतलब होता है विशेषण। विशेष्य होता है उपमेय और उपमान जो होता है वो विशेषण होता है। तो ये चीज़ उपमेय और उपमा, ये जो आपके अलंकार में इसको पढ़े जाते हैं, जो व्याकरण में विशेषण और विशेष्य के नाम से जाने जाते हैं। तो जहाँ विशेषण में विशेष्य की प्रधानता हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। या आप ऐसे कह देते हैं जहाँ उपमा में उपमेय का क्या हो, समानता हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण पढ़ के आप समझिए, जब दो वस्तुओं में पृथकता रहते हुए भी कोई समानता का वर्णन किया जाए, मतलब कोई वस्तु है उनका अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनको समान से ही उनकी तुलना की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण दिया हुआ है उपमा अलंकार का, वह टूटे तरु सी छूटी लता सी दिन। देखिए, वह छूटे तरु छूटी लता सी दिन, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लता थी वो छूट गई है और अपने तरु मतलब वृक्ष से अलग हो गई है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और आगे देखिए, आगे दूसरा है, वह दीप शिखा सी शांत भाव में ली। दीप शिखा मतलब जानते हैं ना, दीप शिखा दीप के समान, और शांत भाव में वो लीन रहती है। ये दीप शिखा जो है अपने शांत भाव में लीन है। अब आप चलेंगे वाचक पद मतलब होता है जिससे हम इस काव्य में पहचान कर लें। जैसे जिस शब्द, देखिए शब्द का आश्रय में समानता दी जाए, मतलब अलग अलग हो लेकिन दोनों की क्या हो, उसकी समानता दी जाए। जैसे देखिए, टूटे तरु और छूटी लता। टूटे तरु मतलब पेड़ से टूट गई, और छूटी लता मतलब पेड़ से क्या हो गई, छूट गई। तो दोनों की समानता लगभग बराबर दी जा रही है। यहीं पे देखिए वही शब्द यहाँ समझाया गया, जिस शब्द के आश्रय में समानता दी जाए। जैसे जिमी, यूं, ज्यों, जैसे, सम, सरित, या सी या सा, इस तरह के वर्ड आए। जैसे देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो आप इस तरह के वर्ड अगर काव्य में आते हैं तो इससे आप पहचान जाएंगे कि इसमें जो है उपमा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रूपक अलंकार में। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार जहाँ गुण के अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान की अभिन्न अर्थात एक कर दिए जाएं, दूसरे शब्दों में उपमा उपमेय को आरोपित कर दिए जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पूछा उपमेय और उपमा को या तो अलग कर दो,
या दूसरे शब्दों में उपमा और उपमेय को आरोपित कर दो, मतलब एक दूसरे पे रोप लगा दो, आरोप लगा दो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मन का फेर दे, देखिए मन का, मन और मन दोनों है, एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, आरोपित हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आए महंत वसंत, आए कौन, महंत और बसंत, महंत और बसंत दोनों क्या हुए, एक साथ आए, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला चलते हैं हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार आपने पढ़ा होगा पहले भी, थोड़ा सा आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमा की समानता के कारण उपमेय यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जहाँ पे उपमेय और उपमेय होगा, यहाँ के उपमान में संभावना का कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान, उपमेय मतलब विशेषण और विशेष्य, समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। संभावना मतलब कोई चीज़ की संभावना हो या हमने कल्पना कर दी, वहाँ पे क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब जैसे इसके वाचक शब्द यानी कि कैसे आप मतलब उदाहरण में या किसी काव्य में आप पकड़ लेंगे कि कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पे मनु आए, मानो आए, जानू आए, जनहु आए, जानो आए, मनहु आए आदि ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पे आप समझाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए उदाहरण, थोड़ा सा आपको वाचक चिन्ह दिखा दें ताकि आप उससे पहचान लेंगे कि इसमें कैसे हम पहचान करेंगे। देखिए, शरद शशि बरसात मानो, घन घनसार अनमंद। अब देखिए, शरद शशि बरसात मनो, घन घनसार अमंद, तो ये यहाँ पे मनो आया है ना, मनो, मानो, जानो, जनो, तो ये क्या होता है, इससे आप पहचान लिए। अब देखिए दूसरा उदाहरण, वह देखो बन के अंतराल से निकले मानो, दो तारे क्षितिज से यहाँ पे निकले, ठीक। तो ये हो जाएगा, वह देखो बन के अंतराल से निकले मानो, यहाँ पे मानो आया तो आप समझ जाएंगे यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दो तारे क्षितिज जल से निकले, तो ये आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पे। अतिशयोक्ति अलंकार पे चलते हैं, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए, मतलब किसी को बहुत चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए और अंधविश्वसनीय से प्रतीत होने लगे। आप कोई चीज़ को बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, लेकिन दूसरा पकड़ने वाला क्या कहता है, लगता है ये अंधविश्वासों पे है। तो वैसे ही काव्य में भी होता है, जब किसी स्थिति या किसी के गुण का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए और वहाँ वर्णन करते समय ऐसा लगे कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अंधविश्वसनीय मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रतीत होने लगे, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण आप जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण के रूप में, देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही। देखिए साकेत नगरी तो यही है, लेकिन इसका बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया गया, स्वर्ग से मिलने मग्न को चली। आप बताइए अब ये नगरी कहाँ जाएगी, ऊपर स्वर्ग में मिलने थोड़ी ना जाएगी। तो इसका क्या किया गया, बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया जो असंभव है, इसकी कल्पना मतलब
क्या कर दी गई है, बहुत ज़्यादा कर दी गई है, जिसको विश्वास करने लायक है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जितने भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए दूसरा उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस बार। देखिए घोड़ा कैसे उतरे पार, अब तो चेतक था उस पार। मतलब आगे नदी पड़ी है अपार, बहुत बड़ी नदी बह रही है, और राणा जी अभी सोच रहे हैं कि उस पार कैसे जाना है। तो घोड़ा अब कैसे पानी में उतारेंगे इसके बारे में सोच रहे हैं, तब तक वो क्या देख रहे हैं कि घोड़ा उस पार चला गया। तो ये क्या है, मतलब बढ़ा चढ़ा के अभी वो सोच ही रहे हैं, तब तक कैसे घोड़ा उस पार चला जाएगा। तो ये उसमें बढ़ा चढ़ा कर किया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घोड़ा उड़कर चला जाए, ऐसा तो उड़ेगा नहीं घोड़ा। तो ये क्या किया गया कि विश्वास करने लायक है ही नहीं। तो यहाँ क्या है, काव्य की बस शोभा बढ़ जाए इसलिए इन वाक्यों को सजा दिया गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, तब तक चेतक था उस पार। तो चेतक तब तक अभी राणा जी सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक उस पार चला गया। तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया गया है जो विश्वास करने लायक है ही नहीं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। आज तक के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।